आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि कल और आने वाले इवेंट बजट के दिन कौन-कौन से ट्रेड प्लान आपके लिए सबसे बेहतर तरीके से काम करने वाले हैं और कौन-कौन से लेवल्स को आपको ध्यान रखना चाहिए। किस तरीके से आपकी पोजीशन प्लानिंग होगी और कौन से स्ट्राइक प्राइस और कौन से ट्रेड्स को आप अवॉइड करेंगे और किस टाइम फ्रेम को अवॉइड करेंगे, ये 3-4 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होंगी इस इवेंट के टाइम पे, ठीक है? तो जितना कोशिश कर पाऊँगा, जितना समय मैं आपको दे पाऊँगा, पूरा समय देने की कोशिश करूँगा। आपको बस इतना करना है, अंत तक बने रहना है और जितनी चीज़ें मैं बताऊँ, सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है, फिर लाइव मार्केट को जाके ट्रेड करना है। कल के सेशन में मैंने आपको सिखाया था कि प्राइस में जो है अभी रिसेंटली निफ्टी 50 में क्या चल रहा है, बायर्स ट्रैप। बायर्स ट्रैप कैसे किस तरीके से चल रहा है कि पहले आपको खरीदारी कराई जाएगी और उस खरीदारी को ट्रैप करने के लिए जितने भी स्विंग लो के एसएल हैं सारे एक साथ ब्रेक किए जाएंगे। अगर इंट्राडे में भी फिर मैंने आपको बताया कि प्राइस क्या करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर रखता है, अपने व्यवहार में दोहराव की नियत रखता है। प्राइस भाव की यही एक प्रवृत्ति है सर। तो इसको आपने कैसे समझा कि प्राइस एक सेशन जो किया अगले सेशन वही किया, अगले सेशन भी। तो 24 तारीख को जो किया 27, 28, 29 और आज का डेट आपके सामने। आज देखिए आज का सेशन भी मैं आपको दिखा दूं। तो ये जो चीजें हैं इन पे अगर आप ध्यान बेहतर तरीके से रखेंगे, ये आपका ओपन प्राइस है, डोजी कैंडल से ओपनिंग हुआ, पॉजिटिव क्लोजिंग थी प्रीवियस डे, मॉर्निंग की डोजी कैंडल से ओपनिंग, फिर हाई ब्रेक हुए। तो पॉजिटिव क्लोजिंग और पॉजिटिव ओपनिंग, ट्रेंड डाउन साइड। इसका मतलब है नियर बाई सपोर्ट खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट के बाद बिल्कुल नहीं, क्योंकि बायस्ड क्या है, ट्रेंड क्या है, डाउन साइड है। तो सपोर्ट के पास तो खरीदारी होगी, हाई ब्रेक होने पे खरीदारी नहीं होगी। ओपन और क्लोज, प्रीवियस डे क्लोजिंग और मॉर्निंग की ओपनिंग की सीरीज अगर आप लोग कंटिन्यू चाहते हैं, जितने तरीके की प्रीवियस डे क्लोजिंग और मॉर्निंग की ओपनिंग से पहले 9:15 की जो कैंडल बनती है, 9:25 9:30 तक आपके पास एक पोजीशन होता है जिसको आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। आपको पता लग जाता है कि इंट्राडे में क्या ट्रेड करना है। तो वो जो सीरीज हम लोग कर रहे थे, अगर आप उसको कंटिन्यू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हाईएस्ट कमेंट कीजिए सर। जितने ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे उसी सीरीज को मैं सबसे पहले करूंगा। एक ट्रिपल टी ट्रेड द ट्रैप के लिए आपने कमेंट बहुत किए, तो उसका मैं सेशन अभी प्लान कर रहा हूं, कल करूं दोपहर का सेशन या कल शाम का सेशन करूंगा। अगर आप लोग ये सीरीज भी चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हाईएस्ट कमेंट अगर मुझे मिलते हैं तो जरूर करूंगा सर। देखिए, तो एक पॉजिटिव ओपनिंग और मॉर्निंग की पॉजिटिव ओपनिंग और प्रीवियस डे पॉजिटिव क्लोजिंग, तो प्राइस को सपोर्ट के पास खरीदारी की जाएगी, लेकिन ट्रेंड बायस्ड डाउन साइड होने की वजह से प्राइस में क्या किया जाएगा, एक ब्रेकआउट के बाद खरीदारी नहीं की जाएगी और स्विंग हाई के पास तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने क्या कहा, प्राइस अनटस्टेड रेंज और प्रीवियस स्विंग हाई से अपनी सप्लाई उठाता है। यहाँ देखिए ये अनटस्टेड रेंज था इसका, ये जो पूरा दायरा है ये अनटस्टेड रेंज और स्विंग हाई। तो प्राइस ने क्या किया, मॉर्निंग ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक मोमेंटम दिया, क्योंकि ओपनिंग और पॉजिटिव, ओपनिंग और क्लोजिंग पॉजिटिव थी। मोमेंटम के बाद जैसे ही वहां पहुंचा तो जिन लोगों ने इस रेंज में खरीदारी की, क्या एसएल है, स्विंग लो, एसएल क्या है, स्विंग लो, एसएल क्या है, स्विंग लो, एक मोमेंटम में पूरे स्टॉप लॉस एक बार में हिट करके गया। अब ये सपोर्ट एरिया था इंट्राडे का, डे लो, तो वहां से फिर दोबारा मोमेंटम देके गया। क्यों, ओपनिंग और क्लोजिंग। आज की क्लोजिंग कैसी है, पॉजिटिव क्लोजिंग है। तो कल की जैसी ओपनिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड प्लान निफ्टी 50 में करेंगे। आज हम लोग अब समझते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से आपके पोजीशन प्लान होंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक बिगर टाइम फ्रेम को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीजें चल रही हैं। सबसे पहला काम हम जो करते हैं किसी भी इंडेक्स में, वो देखते हैं ट्रेंड क्या है और ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन फेज कितना बड़ा गया, और कंसोलिडेशन के बाद जहां जिस टेरिटरी को हम ट्रेड कर रहे हैं वहां प्राइस कैसा दिख रहा है। जैसे अगर आप बैंक निफ्टी में पूछें तो एक हम मेजर डाउन ट्रेंड में थे। अगर आप देखें तो 13 जनवरी के आसपास के ये लो लगे और अभी हम 30 जन पहुंच गए। तो एक पूरा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में से कृष्ण पक्ष आपके लिए पूरा बीत गया है, एक 15 दिन का पूरा सेशन बीत गया है। तो इसमें आपको क्या मिला है सर, देखिए इस 15 ट्रेडिंग, टोटल ट्रेडिंग सेशन 15 नहीं, वीकेंड आपके निकल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो क्या है, ये जो प्राइस है 13 जनवरी को बॉटम लगाया और बॉटम लगाते समय इसने एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन, ये लो तक प्राइस नहीं आया, और जब लो तक आया है तो वहां से हमको एक पुल बैक मिला है। तो ये जो डाउन ट्रेंड का बायस्ड डाउन साइड है ना, बायस्ड डाउन साइड है, यहां पर एक बड़े कंसोलिडेशन पीरियड की वजह से ये न्यूट्रल हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन है,
ठीक है, एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। तो हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन साइड नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल किस वजह से? पॉजिटिव क्यों नहीं है? जब पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ तो पॉजिटिव क्यों नहीं है? पॉजिटिव इस वजह से नहीं है क्योंकि हम किसी भी वैलिड स्विंग हाई को ब्रेक करके ट्रेड नहीं किए। अगर आप इसको एक पैटर्न की तरह देखना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, ये आपके लो लगे, ये लो लगने के बाद ये हाई, यहाँ से लिक्विडिटी उठाया है। अब ये जब हाई ब्रेक होंगे तो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन की तरह ऐसे बनता है, ठीक है। तो हमने क्या है, अभी ये जो मिडिल है डब्ल्यू पैटर्न का, ये तो ब्रेक किया नहीं, और इसके ब्रेक होने पर भी हम कोई मोमेंटम नहीं देखेंगे। हमारे लिए जो प्राइस स्ट्रक्चर जरूरी है वो ये स्विंग हाई है। ये कौन सा प्राइस है? अगर आप गौर करके देखें तो 49,884 दिख रहा है। राउंड फिगर पकड़िए तो 50,000। मैंने क्या कहा, 500 का मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस आपके लिए। ऑप्शन चेन का जो वीडियो था वाई डेटा का सभी ने देखा है ना, आगे भी सीरीज करूंगा अभी जैसे जैसे टाइम मिलेगा। तो 500 का मल्टीपल 50,000 जब तक बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करता तब तक हम इसको पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। डाउन ट्रेंड के बाद न्यूट्रल फेज में जरूर है, ठीक है। अब इस न्यूट्रल फेज को जो ट्रेडर बेहतर तरीके से एनालाइज करेगा वही अपनी पोजीशन प्लानिंग अच्छी तरीके से कर पाएगा, क्योंकि ना तो हम यहाँ पे बायर को वरीयता दे रहे हैं ना सेलर को। दोनों हमारे लिए 50-50 चांस रखते हैं। बायर की जीत भी 50% है, सेलर की जीत भी हमारे लिए 50% है। तो जो भी हमारे ट्रेड प्लान होंगे वो इंट्राडे की पोजीशन प्लानिंग से होंगे। प्रीवियस डे क्लोजिंग, मॉर्निंग की ओपनिंग, दो चीजों पर पूरी तरीके से निर्भरता होगी, ठीक है। और किस टेरिटरी को आप ट्रेड करें, जैसे अभी हम लोग कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया। तो इस रेंज के पास जब भी प्राइस ट्रेड करे तो यहाँ पहुंचे तो आप बोलिए कोई स्विंग हाई ब्रेक हो लॉन्ग कर दीजिए, नहीं। अगर यही काम इस बॉटम के पास करे, स्विंग हाई बिल्कुल करेंगे लॉन्ग। तो स्विंग लो के पास लॉन्ग करेंगे, स्विंग हाई के पास नहीं, ठीक है। स्विंग लो के पास शॉर्ट नहीं करेंगे। अब शॉर्ट की पोजीशन हमारी कहां बनेंगी, या तो स्विंग हाई के पास शॉर्ट करें या फिर ब्रेकडाउन वैलिड पूरा ये प्रॉपर हो जाए तब शॉर्ट करें। तो अभी रिसेंटली हमको बैंक निफ्टी में एक रेंज मिलता है, ठीक है। अब इस रेंज में एक बात बहुत ध्यान देने वाली, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, दो चीजें अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये मोमेंटम और ये एक सेशन। पूरे अगर आप इस पूरे 13 जनवरी के बाद के इस प्राइस एक्शन को देखें तो इस प्राइस ने इस डोजी कैंडल के ऊपर ही ये कंसोलिडेशन रेंज बनाया है। इसको ही हम पॉजिटिव कंसोलिडेशन बोलते हैं कि जो कैंडल आपका बॉटम लगा है उसी कैंडल के अबव लगातार प्राइस के ठहरे रहने को ही हम पॉजिटिव कंसोलिडेशन बोलते हैं, कि आखिरी खरीदारी से भाव को दूर रखा गया है। जो हमारा लास्ट बाइंग प्राइस है उससे प्राइस को दूर रखा है। तो इस पॉजिटिव कंसोलिडेशन के बीच में क्या हुआ, प्राइस ने एक बार इस डोजी के लो ब्रेक करने की कोशिश की। यहां देखिए प्राइस ने क्या किया, इस डोजी के लो ब्रेक करने की कोशिश की। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये चीजें बहुत रेयर है सर, आपको सीखने को नहीं मिलेगा ऐसे प्राइस एक्शन जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत रेयर चीजें। ये जो आपको यहाँ पे डोजी के लो ब्रेक हुए, अच्छा एक बात बताइए, कोई प्राइस डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड का प्राइस अगर अपना लास्ट लो ब्रेक करता है तो क्या क्या होता है, जो यहाँ पे खरीद के गए उनका एसएल एरिया क्या है, स्विंग लो, वो एग्जिट करेंगे। उनके एग्जिट करने के बाद जो रिटेलर इस ताड़ में बैठा है कि उसको लो ब्रेक हो जाए तो शॉर्ट कर दें, तो फ्रेश एग्जीक्यूशंस, नई शॉर्ट की पोजीशन बनेगी, वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो बहुत सारे रिटेलर और इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर इकट्ठा एक साथ सप्लाई देते हैं। तो जब भी कोई स्विंग लो ट्रेंड के साथ ब्रेक होता है तो वहां पर एक नए लो लगने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि प्राइस बहुत तेजी से एक नया लो लगाएगा। जैसे यहाँ पे ये एक डाउन ट्रेंड हुआ, प्राइस गया और जैसे ये लो ब्रेक हुए तो रिटेस्ट के बाद देखिए मोमेंटम, है ना। तो वही कि प्राइस जब भी लो ब्रेक करेगा तो रिटेस्ट के बाद बहुत तेजी से सप्लाई आती। लेकिन यहां पे क्या है, प्राइस ने सिर्फ इस बॉटम को ब्रेक किया, गैप डाउन किया, और गैप डाउन से पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज किया। इस लो के नीचे का कोई क्लोजिंग नहीं है। इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप को समझिए, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये लिक्विडिटी स्वीप को जो एक ट्रेडर एक बार अच्छे से समझ लीजिए। कई लोगों ने सीखा होगा पहले, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने कैसे सीखा है चीज़ों को। लिक्विडिटी स्वीप को पहले समझाऊं मैं आपको। देखिए लिक्विडिटी स्वीप क्या है सर, लिक्विडिटी स्वीप हम उस प्राइस को बोलते हैं कि अगर कोई प्राइस अपने बॉटम की नीचे की खरीदारी या टॉप के अबव की सप्लाई को उठा के ले आए, उसको हम स्वीप बोलते हैं। और वो खरीदारी पड़ी होगी तो ही तो उठा के लाएगा, सप्लाई पड़ी होगी पहले से तभी तो उठा के लाएगा, ठीक है। ऐसे समझिए, ये एक बॉर्डर है सर, इधर एक देश है बी, इधर एक देश है ए। अब ए जो देश है इसकी जो सेना है वो इसके सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है, अंदर आ चुकी है। लेकिन बॉर्डर बी जिन लोगों का है वो लोग दोबारा से इनको धक्का देके इनके सीमा क्षेत्र में वापस कर रहे हैं।
जब ये वापस कर दिए, पूरा बाहर निकाल दिए, अपनी बॉर्डर लाइन से क्रॉस करा दिए, इन लोगों को पीछे धकेल दिया गया, उस टाइम पे दोबारा देखा तो ये लोग दोबारा अंदर आ गए। कैसे अंदर आए होंगे? पीछे से कोई बैकअप आया होगा ना इनके साथ। अब जो पहले से आपकी टेरिटरी एक बार देख कर गया है, सेना के जो लोग, जो सैनिक देख गए, उनको आपकी एक एक जगह पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो अब आपको ये पीछे धकेलने में कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे। अब आप इनको दोबारा कब पीछे धकेल पाएंगे? जब आपका भी एक बड़ा बैकअप पीछे से आए, आपको सपोर्ट करे, फिर आप इनको कहीं हरा सकते, नहीं तो नहीं। वही यहाँ पे कि प्राइस ने क्या किया, ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन का मतलब था लो ब्रेक होके मोमेंटम होना चाहिए, लेकिन मोमेंटम ना होने की बजाय नीचे से प्राइस एक डिमांड उठा के आया, अंदर ही क्लोज करा लिया सर आपने। अंदर ही आपने कैंडल क्लोज करा दिया, कंसोलिडेशन कराया, अगले दिन गैप अप करा के स्विंग हाई के ऊपर खड़े हो गए। इसका मतलब है इस बॉटम के नीचे कोई सप्लाई नहीं, एक मेजर डिमांड पड़ी हुई है। क्या पड़ा हुआ है? एक मेजर डिमांड पड़ी हुई है। उस डिमांड से क्या हुआ, प्राइस हायर साइड जा रहा है। अब ये हायर साइड मोमेंटम कब तक होगा? ये अगर ये बहुत बड़ी डिमांड है, हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी बड़ी डिमांड है, ये कितना बड़ा लिक्विडिटी उठा के ले आई है बायर यहाँ पे? नहीं पता है ना सर। तो देखिए ट्रेंड डाउन साइड है। अब अगर बायर, इन बायर्स की पोजीशन को काटना है तो दो तरीके हैं। प्राइस इस स्विंग हाई के ऊपर निकले, निकलने के बाद अंदर आए और फिर अपने दो स्विंग लो ब्रेक करे, मोमेंटम डाउन साइड। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विडिटी उठा कर लाए, आप भी अपनी लास्ट स्विंग हाई की लिक्विडिटी से ऊपर से जाइए, स्विंग हाई से लिक्विडिटी उठा कर लाइए, या फिर आपकी इतनी क्षमता हो कि इस रेंज से पहले पहले आप ये लो ब्रेक करा दें, मोमेंटम करें। इतनी आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इस लिक्विडिटी को आप समझिए बेहतर तरीके से। तो प्राइस ने ये लो ब्रेक किए, लो ब्रेक करने के बाद जो लिक्विडिटी उठाया उससे प्राइस ये हाई ब्रेक करने जा रहा है। अब अगर ये लिक्विडिटी बड़ी है तो ये हाई ब्रेक होंगे और डब्ल्यू पैटर्न में ये प्राइस बदलेगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है मैं आपको बताऊं, ये चीज समझ लेते हैं। चलिए, इसको समझने के लिए हमको इस प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से देखना होगा। एक मैंने बहुत पहले सेशन किया होगा, जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते होंगे, C2C का। इस C2C में मैंने बताया था क्लोज अबव क्लोज। क्लोज अबव क्लोज का मतलब है कि कैंडल का फॉर्मेशन ऐसे नहीं होगा कि एक कैंडल बॉडी साइज बना, इसका क्लोज 100 रुपया, अगला कैंडल बना 103 रुपया, तो इतनी दूर दूर क्लोजिंग नहीं होगा। क्लोज के बिल्कुल जस्ट पास की क्लोजिंग मिलेगी, लेकिन वो क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के ऊपर होगी। यहाँ पे ये जो सी लगा है ना, जब मैं किसी कैंडल पे कर्सर ले जाऊंगा तो आपको दिखेगा कि उस कैंडल का क्लोजिंग क्या है। तो प्राइस में ये रेजिस्टेंस एरिया है, खरीदारी बायर्स यहां से उठाकर लाए इस प्राइस से। तो इस प्राइस से जब आप खरीदारी उठाकर लाए तो इस सेलिंग एरिया को आप काटना चाह रहे हैं। कैसे काटेंगे सर? एक स्मार्ट डिमांड कंडीशन, कि आपका पैटर्न जो है खरीदारी का वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे स्ट्रांग होगा सर? क्लोज अबव क्लोज एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है, और जब भी ये बाइंग काटी जाएगी तो सप्लाई बहुत अग्रेसिव होगी, क्योंकि वो सादे बैठे हैं, बायर अपनी खरीदारी को बहुत अच्छे से प्लान कर रहा है, और कहीं एक्सट्रीम सप्लाई आ गई तो पूरी डिमांड एक बार में कटती है। फिर वही मैंने आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं कैंडल पे कर्सर ले जाऊंगा, यहाँ पे आप क्लोज पे नजर रखिएगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे चीजें बदल रही हैं। जैसे जैसे सप्लाई रेंज के पास पहुंच रहे हैं वैसे वैसे चीजें चेंज हो रही हैं। इस कैंडल का क्लोजिंग क्या है? सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखिएगा, समझ जाएंगे। 886, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 32, 032, 886, 986, 1000 के ऊपर 032, क्लोज अबव क्लोज। इस कैंडल का क्या है? 032 से 036, देखिए सिर्फ 4 पॉइंट अबव, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग एक के ऊपर एक के ऊपर एक, क्लोजिंग एक के ऊपर एक करा रहे हैं। खरीदारी आपको दिखेगी नहीं कहीं होती हुई, लेकिन हो रही है। कैंडल की क्लोजिंग शिफ्ट हो रही है हायर साइड लगातार। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये स्मार्ट कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। क्लोज अबव क्लोज, देखिए ना, क्लोज अबव क्लोज, क्लोज अबव क्लोज। जैसे यहाँ पे ये सप्लाई आया, क्लोज ब्लो क्लोज, क्लोज ब्लो क्लोज। इन तीनों कैंडल्स में बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन जिस तरीके का ये पैटर्न है ये बता रहा है सप्लायर एग्रेसिव है और स्मार्ट भी है। बिकवाल जो है एग्रेसिव भी है, स्मार्ट भी है, दोनों काम है। बेच रहा है और बहुत सावधानी से बेच रहा है। तो जैसे ही प्राइस अगले दिन गैप अप करके टच किया, मोमेंटम। सिंपल। यहां पे देखिए 3 कैंडल, क्लोज ब्लो क्लोज ब्लो क्लोज, ठीक है। जैसे ही प्राइस स्विंग हाई टच किया, मोमेंटम। अब यहाँ पे क्या है? क्लोज अबव क्लोज अबव क्लोज, एक के बाद एक के बाद एक कैंडल नीचे क्लोज किया, सिर्फ ये देखिए, ये 36 की क्लोजिंग है। नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग क्या है? 052, 32, 36, 52, कितना? 3 घंटे गुजर गए। एक कैंडल 32 पे क्लोज कर रहा है, एक 36 पे, तीसरा 52 पे। और ये है क्या? बैंक निफ्टी इंडेक्स है, 50,000 का इंडेक्स है। आवरली टू आवरली डिफरेंस कितना है? यहाँ 4 पॉइंट है, यहाँ सर 16 पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग 994, अगली कैंडल का फिर क्लोजिंग 145, देख पा रहे हैं। इस कैंडल का क्लोजिंग 157, नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग 163, 45, 57, 63।
32, 36, 54। तो ये होता है स्मार्ट तरीका बायर्स का। तो अब आपको मैं बता दूं, बैंक निफ्टी में सप्लाई तभी डाउन साइड आएगी जब ये जो कैंडल्स के फॉर्मेशन है इनके स्विंग लो ब्रेक डाउन होंगे। और स्विंग लो ब्रेक कैसे होने चाहिए? ये हाई के अबव प्राइस निकल के जाए, फिर लिक्विडिटी उठाकर ब्रेक करे। और अगर प्राइस ने ये हाई काट दिया तो ये जो आपको ये स्ट्रेच की तरह फील हो रहा है ना, ये प्राइस एक बड़ी कैंडल बनाएगा, रिटेस्ट करेगा और निकल जाएगा। तो दोनों चीजों पे ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला, हम न्यूट्रल हैं, हम किसी की तरफ नहीं है। पहले तो हमारा झुकाव सेलर की तरफ था, यहां तक बना रहा कि आप जल्दी इसको ब्रेक कर देंगे, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम ड्यूरेशन जाता रहा, पॉजिटिव कंसोलिडेशन का स्ट्रांग बढ़ता रहा, वो और मजबूत होते रहे। अब वो लिक्विडिटी उठाकर अपना नियर बाय रेजिस्टेंस एक स्मार्ट बाइंग कॉन्सेप्ट भी दिखा रहे हैं। पैटर्न उनका बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो खरीदारी का उनका तरीका है ना, प्राइस हाई ब्रेक करे, दोबारा लॉट कराए और इस रेंज को ब्रेक कर दे, तो मोमेंटम डाउन साइड है। और हाई ब्रेक होने के बाद अगर प्राइस सस्टेन किया और 50,000 के वैलिड ब्रेकआउट हो गए रिटेस्ट के बाद, तो मोमेंटम हायर साइड हम देखेंगे। दूसरी बात, 2 घंटे आपको स्किप करने होंगे इवेंट डे पर, बजट सेशन पे, जब स्पीच चल रहा होता है आपके फाइनेंस मिनिस्टर का, एफएम मिनिस्टर, तो उस टाइम के 2 घंटे वो वॉलेटिलिटी का टाइम है। और उस समय पर ऑप्शन सेलर बहुत पैसे बनाते हैं सर, ठीक है। वो वॉलेटिलिटी का टाइम है, उस समय प्राइस किसी प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर रहा होगा, बस आप देखेंगे 500,000 पॉइंट ऊपर नीचे। अवॉइड कीजिएगा ऐसे टाइम को, दूर बैठिएगा, किसी सेटल होने दीजिएगा। प्राइस अब सेटल हो जाए फिर दोबारा कुछ कर लीजिएगा। एक डायरेक्शन मोमेंटम कर ले तो डायरेक्शन ट्रेंड पहले कर लेने दीजिएगा। जब सेटल हो जाए शाम तक 2 ढाई बजे तक, 3 अगले दिन ट्रेड करेंगे। अगर लगातार वॉलेटिलिटी रही, नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे सर, ठीक है। एक सेशन आपके लिए सब कुछ नहीं है। तो उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको हमारे चीजें बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और क्लासेस का पार्ट बनना चाह रहे हैं, हेजिंग को सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, एप्लीकेशन का लिंक है। एप्लीकेशन डायरेक्ट इंस्टॉल करके डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये जो हम लोग डीमेट यूज कर रहे हैं, ये धन का डीमेट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।